नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी का जो नित्य पाठ वाली ओवियाँ वो देख रहे हैं। फिर से बता दो, वो स्वामी स्वरूपानंद, मेरे सदगुरु स्वामी माधवनाथ, इन्होंने 108 ओवियाँ कलेक्ट की थी, जिसका नित्य पाठ किया। हर रोज़ भी चरवी चरण किया, हर रोज़ हमने उसको याद किया। वैसे तो एक ओवी से भी हमारी ज़िंदगी अच्छी बन जा सकती, लेकिन 108 उन्होंने ली, जिसमें क्योंकि सारे ज़िंदगी के प्रसंग आ सकते हैं और हम लोग उसमें से सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आज जैसा अमृताचा निर्झरू, प्रसवे जयाचा जठरू, तया क्षुधे तृषींचा अडदरू, कहींची नाही। 41वीं ओवी है ज्ञानेश्वरी नित्य पाठ में, और असली में ये दूसरे अध्याय में गीता के 339 ओवी है। ठीक है, जैसा अमृताचा निर्झरू, प्रसवे जयाचा जठरू, निर्झरू यानी झरना, जठरू यानी पेट, तया क्षुधे तृषिदा, क्षुधा पता है आपको, और तृषा, तृषा यानी पानी पीना, क्षुधा यानी खाना खाना, अड़दरू तो उसको जो सत्संग में रहता है, जिसको प्रवचन में आनंद आ रहा है, जिसको राम नाम में अच्छा काम करने में मज़ा आ रहा है, जो भगवान को समर्पित हो रहा है, तो उसको अड़दरू यानी उसको डर नहीं रहता कि मुझे बहुत पैसा कमाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये है वो है, नहीं, वो उसके फालतू चीज़ों के पीछे भागता है नहीं। जितनी आवश्यकता है, नीड बेस्ड नॉट ग्रीड बेस्ड, आवश्यकता बेस्ड, हवस या क्या बोलते हैं उसको, मोह माया जाल में नहीं, जितना आवश्यक उतना ही वो कमाता है, रहता है वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाद में फिर कोई बोलते हैं फिर हम लोग बिजनेस पढ़े लिखेंगे तो बिजनेस करेंगे वगैरह, करो ना रे बाबा, लेकिन ईमानदारी से पैसा कमाओ ना, है कि नहीं। तो वो यही इतना अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए वो कह रहे हैं। ये जो ओवी है वो आई है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशि बुद्धि पर्यवतिष्ठते। 65वां श्लोक, ये तो दूसरा अध्याय है ना, सिद्ध प्रज्ञ लक्षण वाले बता रहे हैं कि जिसका चित्त प्रसन्न हो गया, उसके सारे सुख दुखों का नाश हो जाता है, उसकी बुद्धि परमात्मा से योग रूप हो जाती है, वो विभक्त नसाय त्रिभक्त हो जाते हो, और वो स्थिर हो जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जैसे लास्ट टाइम बताया था ऐसे किसी तो अपने को चुभता है ना वो। अगर दूसरी बात है कि कुछ लगा, पत्थर लगा, तो अपने को दुख होता है, उसमें से खून भी बहता है अगर कुछ बड़ी जख्म रहे तो। और अगर कोई गुजर जाता है, यानी परदादा परदादी वगैरह गुजर गए तो हमें दुख लगता है। कुछ क्षण के लिए हमें दुख नहीं लगा तो हम तो पत्थर ही बन गए फिर, है कि नहीं। पत्थरों को भी सेंटिमेंट्स रहते हैं। आप देखिए हर एंटिटी को, यहाँ पे हर चीज़ है उसको सेंटिमेंट्स रहते हैं, यानी कुछ फीलिंग्स रहते हैं। और ये सच है हमारे यहाँ पे। अगर हम लोग ये देखो, यहाँ पे हमारी पेशी है, इसको मैंने ऐसे किया, चिमटी लिए तो यहाँ का जो दर्द है वो यहाँ से जाके ब्रेन में पहुँचता है, फिर हम लोग बोलते हैं, तो वो जो सेल रहता है, वो पेशी रहती है, उसको भी दर्द होता है। हर पेशी को, हमारे पूरे शरीर में 37.2 ट्रिलियन स्पेशीज, यानी 37,200 करोड़ पेशी है, सेल से, उन सबको दुख दर्द सब कुछ होता है, याद रखना। तो हर जीव, हर प्राणी, हर शक्ति को सुख दुख रहता है, लेकिन जब हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो इन सारे सुख दुख के परे हो जाते हैं। कुछ क्षण के लिए तो हो गए, जैसे अब ये देखा हमने। ठीक है, तो ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे कि बाबा देखिए ये जिंदगी है, आप 184 फेरे घूम के आए हैं। तो किसी ने कल पूछा था कि भाई आप करोड़ों साल जी ऐसे कैसे कहते हैं। अरे बाबा, हमारा जो जीव है, हमारा जीव 184 फेरे घूम के आया। एक आधे वायरस का कुछ सेकंड तक ज़िंदगी रहते, किसी की एक घंटा, किसी की 7 दिन की ज़िंदगी रहते, कोई महीना भर जीता है। और कई ऐसे जीव हैं, जैसे देव मासा, व्हेल मछली जो है, वो कभी कोई 200-500 साल भी जीते हैं। वो कछुआ रहता, 200 साल का कछुआ मैंने खुद देखा, हाथ लगा के देखा। तो ऐसे जीव रहते, एवरेज लिया तो
10 साल अगर एक जीव जिंदा रहता है, हम लखा 84 फेरे घूम के 84 लक्ष गुणेला 10 किया तो 8 करोड़ 40 लाख साल हम लोग जिए, सीधा सीधा ऐसे लिए। अभी 8 करोड़ 40 लाख जिए हैं और लखा 84 फेरे में से एक हमने माइनस कर दिया, तो जो मानवीय देह है, तो क्या हो गया? 84 कितना 83 लाख 99999 ऐसा हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है ना? उतने जीवों में हमने 10 किया तो उतने हम लोग जिए। अभी वहाँ पे तो हम कहते हैं कि उनको कुछ बुद्धि नहीं, उनको कुछ करने की वो करने के सक्षम भी नहीं, तो मानवीय देह है तो हम लोग सक्षम है, तो हम लोग अमृत का झरा ढूंढना चाहिए। अमृत का झरा अगर हमें अंदर ही मिलता है, राम नाम लेके, अच्छे कर्म करके, और फिर 24/7 हम लोग भगवान को समर्पित जिंदगी जीते, हर सांस से, हर आंखों की पलक झपक से, सुनते समय, बोलते समय, दिल की धड़कन से, और ये नाड़ी जो रहती है उसकी पल्स बीट से, विचारों से, सब कुछ हम लोग समर्पित कर देते हैं, तो हमें अमृत का झरा में अंदर मिलेगा। हमारा देह अमर नहीं होगा, लेकिन हमारा जो जीव है परमात्मा में विलीन हो जाएगा, हम योगी भक्त हो जाएंगे, और वो हमारे साथ अमृत का झरा हरदम के लिए रहेगा। क्या ज़बरदस्त है! यानी ऐसे कुछ ओविया है, वो देखने के बाद वो सारी किताब लाओ, वो ज्ञानेश्वरी के पास समर्पित कर दो। ये सारी चीज़ें हमने करते हुए देखी और हमने की भी। नहीं, ये सारे जो किताबें हैं ज्ञानेश्वरी को समर्पित कर दो। क्या लिखी है ज्ञानेश्वरी! यार, मेरा इंजीनियरिंग का थीसिस, MBA का थीसिस, MTech का थीसिस, PhD का थीसिस जब लेके आओ, वो ज्ञानेश्वरी को समर्पित हर कोई कर रहा है। ये जो भी ज्ञानेश्वरी सीख रहा है या पढ़ रहा है या उसका सारांश देख रहा है, ये घटी हुई घटना है। यानी समझ में आता है कि हमारी कितनी छोटी सी बुद्धि और इनकी कितनी विशाल बुद्धि। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। सच में ये देखिए, ये समझ में आ रहा है कि ऐसे अमृत धारा जो है वो हमारे अंदर में ढूंढे, कि जो सतत हमारे अंदर वो अमृत धारा आते रहे, सतत भगवान से हम योग रूप है, एक रूप है, और सारे कर्म हमारे तरफ से अच्छे हो रहे, हर जगह राम राज्य, स्वानंद बोध पाटन, आनंदवत भुवन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सुप्रीम गोल्स वगैरह सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं फिर शाश्वतता से। मानवीय जाति ये फालतू चीज़ों में फंसेंगे भी नहीं। युद्ध सच में युद्ध है ना, क्या भगवान से एक रूप होकर, बुद्धि एक रूप करके सारे काम भगवान को समर्पित करना, उसको युद्ध बोलते हैं। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण ने यहाँ ब्रह्म जाना थी, फिर वो सारे काम कर रहा है, क्षत्रिय ने अपने अवगुण डाल के काम कर रहा है, और जो व्यापारी है वो केवल फ़ायदा आत्मज्ञान का ही देख रहा है, शूद्र हरदम सेवा कर रहा है। ये जो काम हो रहा है अपने हाथ से, वो पूरी इसमें चारों की चार, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, सारी वृत्तियाँ एक साथ आ रही है। योग में, भक्त में सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। अमृत का निर्जन हमारे अंदर दिख रहा है। वो फिर किसी ने पूछा था वो अमृत का निर्जर कहाँ मिलेगा अपने शरीर में, तो किसी ने फिर वहाँ पे भी दिमाग चलने लगा कि नहीं, अपने हृदय में आता है, कोई बोलता है दिमाग में आता है, कोई बोलता है ब्रह्मरंध्र में आता है, कोई बोलता है अंदर जाने के पास, अंदर बैठने के बाद वो ध्यान में जो आनंद आता है उसी को अमृत का निर्जर बोलते हैं। कोई किसी को राम नाम में आनंद मिल रहा है, उसको अमृत का निर्जर कह रहे हैं। आप देखिए कई प्रकार से हम आनंद से ज़िंदगी जी सकते हैं। भले कुछ क्षण के लिए हमें सुख दुख और सारी वेदनाएं तो झेलनी पड़ती है। हर कोई इंसान है, हर व्यक्ति, हर शक्ति को रहता है। आपने जब भी देखा ना कैसे चिमटा लाए, तो इस पेशी में 37,200 करोड़ पेशी में से एक पेशी को हमने चिमटा लाया, तो इसका दर्द हमें यहाँ पे जाके मिलता है, हमारे मुख से निकलता है। हर किसी को झेलना पड़ता है। फिर भी अमृत का झरा ढूंढ के अपना जीवन आनंदमय और सुखमय और भगवान के प्रति समर्पित करके योगी और भक्त रूप आप हो जाइए, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज हमें बता रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, या तो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं गीता का, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। ऐसा करो वैसा करो, कोई बोलता नहीं है।
ये सारी चीज़ें हम बता के जाएंगे, आपको जो लेना है लीजिए, जो करना है कीजिए, क्योंकि हम हमारा कंट्रीब्यूशन करके चले जाएंगे। हमें पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं। ऐसा सारे संतों का रवैया रहा है। इन्होंने तो 21 साल में जीवंत समाधि, संजीवन समाधि ले ली उन्होंने। उनको पता चला कि ये यानी पता ही चल जाता वहाँ कुछ दिनों के बाद क्या फालतू चीज़ों के लिए लोग युद्ध करते हैं, छोटे छोटे पैसों के लिए, छोटे छोटे अधिकार के लिए, छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए, और उसमें हमको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, उलझा दे देते हैं। और कई साधुओं को फिर उलझना पड़ा, जैसे गोंदवलेकर महाराज, उनको अपने मंदिर के ज़मीन के लिए भाई से झगड़ा करना पड़ा था। फिर उन्होंने किया, ज़मीन ले ली, वो मंदिर बनाया, और बाद में वो भूल भी गए। फिर बाकी के लोग वैसे नहीं रहते, पूरी ज़िंदगी पर वो दुख लेके बैठते। कई लोग बदला भी लेते, उसके फिर सिनेमे बनते हैं सिनेमा, मूवीज, चित्रपट जो भी बोले। एक समझ में नहीं आता है कि शांति के सिनेमे क्यों नहीं बनते, कि स्टार वॉर्स क्यों होता है। स्टार सब लोग मिलके चल रहे हैं, पूरी गैलेक्सी डेवलप कर रहे हैं, सस्टेनेबल विकास लक्ष्य हर कोई कर रहा है, हर जगह कर रहा है। ऐसे सारे सिनेमे क्यों नहीं लगते। युद्ध में करोड़ों 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 डॉलर्स खर्चा करते थे, शांति के लिए, सबको सब कुछ अच्छी चीज़ें मिलने के लिए क्यों नहीं खर्चा करते। फिर उन लोगों को अमृत का निर्जर मिल सकता है क्या जो सबको युद्ध में लगा रहे। ये भी बात सोचने लायक है। हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं रहने का, हमको अमृत का झरा मिलाने का, एक सामान्य जिंदगी जीने का है। बिल्कुल भगवेद वस्त्र धारण करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। सिंपल ड्रेस पहन के, बनियान, ये क्या बोलते हैं उसको, शर्ट रहा, सिंपल घरगुती रह के भी हम लोग आत्मज्ञानी बन सकते। ये ज्ञानेश्वर महाराज, समर्थ रामदास, हर कोई कह रहा है, तुकाराम महाराज, हमारे स्वामी जी, उनके स्वामी जी, हर व्यक्ति, हर शक्ति को अमृत का झरा मिल सकता, ऐसा वे कह रहे हैं। और हर कोई आत्मज्ञानी हो सकता है, ऐसा ही कह रहे हैं। और वैसी ज़िंदगी जीना हमारा अधिकार भी है, हर स्पेशी का, हर व्यक्ति का। तो वैसे हम आत्मज्ञान मिलाना चाहिए, अमृत का झरा ढूंढना चाहिए, उसमें नित्य निरंतर रहना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। उसके लिए सच बोलना, सच व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें आवश्यक है। तो वैसे हम एक शुद्ध जीवन जीने का हम प्रयास करते हैं।